अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगी। जो भी हम मेथड्स यूज़ करके अपने डाटा को, नेटवर्क को या फिर सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे यूज़र से जो अनऑथराइज्ड वे में या इलीगली हमारे सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है, उन मेथड्स को हम कहते हैं कि उन मेथड्स को हम साइबर सिक्योरिटी के मेथड्स कहते हैं। साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं सबसे पहले हमारा मेन टारगेट होता है कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को अचीव करें। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि मेरा जो भी पर्सनल डाटा उसे या तो सिर्फ मैं रीड करूं या ऐसा पर्सन रीड करे जिसको मैंने अलाउ किया कि वो मेरे डाटा को रीड कर सकता है। इसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन अगर अनऑथराइज्ड वे में मेरे डाटा को रीड करने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं कि इस डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो गई है। उसके बाद इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि मेरे डाटा में जो भी चेंज हो वो ऑथराइज्ड वे में हो, या तो मैं करूँ या ऐसा इंसान जिसको मैंने अलाउ किया वो करे। उसके अलावा कोई भी अगर अनऑथराइज्ड वे में मेरे डाटा को एक्सेस करके उसे रीड करके फिर उसमें चेंज भी कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि उसकी इंटीग्रिटी भी लूज हो गया। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि मेरे डाटा की जब जब भी मुझे अपने सिस्टम में किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी डाटा की, किसी फाइल की, फोटो की, तो वो अवेलेबल हो। अगर कोई इंसान मेरे डाटा को अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस भी कर रहा है, उसे चेंज भी कर रहा है और फिर उसमें से कुछ फाइल फोल्डर कुछ डिलीट भी कर रहा है, तो जब मुझे उस फाइल फोल्डर की ज़रूरत होगी तो वो तो अवेलेबल नहीं होगा। इस तरह से मेरे डाटा की अवेलेबिलिटी भी लूज हो जाएगी। ये कुछ मेथड है जिनके थ्रू हम लोग अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसे कंप्यूटर क्रिमिनल्स से, जिसमें सबसे पहले है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है हम लोग अपने डाटा को नॉन रीडेबल बना देते हैं ऐसे यूजर के लिए जो कि अनऑथराइज्ड वे में उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये अचीव कैसे करता है? हम लोग पहले अपने डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं, उसे साइफर टेक्स्ट में चेंज करते हैं और फिर उसे सेंडर के पास भेजते हैं। वो सेंडर के पास जाके डिक्रिप्ट होता है, फिर उसे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है और सेंडर उसे रीड कर लेता है। सपोज मैं अपने किसी फ्रेंड को कोई मैसेज सेंड करना चाह रही हूँ, मैं क्या कर उसमें इंक्रिप्शन का मतलब यह है कि हम लोग उस मैसेज में जहाँ जहाँ पे भी ए है वहाँ पे बी लगा दें, बी है सी लगा दें, सी की जगह डी लगा दें, यानी कि एक एक अल्फाबेट आगे मूव कर ले। तो ये मैंने क्या किया, अपने प्लेन डाटा को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर कोई रास्ते में अटैक अटैक करके, कोई हैकर अटैक करके मेरे डाटा को एक्सेस भी कर लेता तो हम क्या करेंगे, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो गई है? नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी तब तक लूज नहीं होती जब तक हम उस डाटा को रीड नहीं कोई और कर लेता। अगर एक्सेस कर लिया तो ठीक है, रीड करेगा तो कॉन्फिडेंशियलिटी लूज होगी। अम, ठीक है, उसने उसे एक्सेस कर लिया, उसे रीड तो वो कर ही नहीं पाया, तो कॉन्फिडेंशियल ही रहा भी हमारा डाटा। अब अगर अटैकर उसे रीड नहीं कर पा रहा, वो इस फॉर्म में डाटा के अटैकर उसे रीड ही नहीं कर पा रहा, तो सेंडर भी तो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि एक इंक्रिप्शन की होती है जो कि जिसको यूज़ करते हैं सेंडर हमारे डाटा को डिकोड करता है और फिर उसे दोबारा से वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसे रीड कर लेता है। इस तरह से क्या होता है, हमारा डाटा कॉन्फिडेंशियल रहता है और हमारा डाटा सिक्योर भी रहता है। फायरवॉल है, नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल नाम से पता चल रहा है कि एक वॉल की तरह जो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करता है, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है ऐसी चीज़ों को एंटर होने से जो कि हमारे डाटा को या कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे गार्ड्स होते हैं। गार्ड क्या करता है, हमारे कार्ड्स चेक करते हैं, इस तो हमें अंदर आने की परमिशन मिलती है। इसके अलावा कुछ स्टाफ या टीचर्स ही अंदर आ सकते हैं यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटी ने कोई प्री डिफाइंड रूल्स बनाए हैं जिनकी बेसिस पे जो भी लोग उन कैटेगरीज में फॉल करते हैं वही सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर आ सकते हैं, उसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर नहीं हो सकता। इसी तरह फायरवॉल में भी कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, जो भी आईपी एड्रेसेस उन रूल्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं सिर्फ वही कंप्यूटर के अंदर आ सकता है, उन्हीं का डाटा कंप्यूटर के अंदर आ सकता है और कोई डाटा कंप्यूटर के अंदर नहीं आ सकता। सपोज हम किसी नेटवर्क में किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना नेटवर्क है और वो चाहते हैं कि कोई भी बाहर का सिस्टम या कंप्यूटर हमारे सिस्टम को एक्सेस ना करे, तो वो क्या करता है कि बाहर के सारे आईपी एड्रेसेस को अपने कंप्यूटर से क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अब कोई भी डाटा पैकेट बाहर से आता है, उस पर आईपी एड्रेस बाहर का होता है, तो वो फायरवॉल उसे हमारे कंप्यूटर में एंटर ही नहीं होने देता, वो वहीं से उसको ब्लॉक कर देता है। अब कुछ हैकर्स होते हैं, वो आईपी एड्रेस हो सकता है हैक कर ले, हमारे सिस्टम के ही आईपी एड्रेस को हैक कर ले और कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ हमारे
सिस्टम में भेजने की कोशिश करें। तो उसके लिए क्या होता है, एप्लीकेशन लेवल गेटवे होता है, फायरवॉल की एक और टाइप है। ये वाली टाइप क्या करती है, ये डाटा पैकेज के आईपी एड्रेस को नहीं चेक करती, ये डाटा के पैकेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, उसको चेक करती है कि इसमें कोई अगर हार्मफुल चीज़ तो नहीं, अगर है तो उसको वहीं पे ब्लॉक कर देती है, नहीं तो उसे अंदर आने देती है। नेक्स्ट है यूज़र ऑथेंटिकेशन। यूज़र ऑथेंटिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाते हैं कि जिस भी सिस्टम को या डाटा को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास उसको एक्सेस करने का राइट है भी या नहीं। जैसे कि अब मेरा कोई अकाउंट है, तो अगर मैं उसे एक्सेस करना चाह रही हूँ तो मैं अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाती हूँ अपना पासवर्ड डाल के, लॉगिन इन्फॉर्मेशन डाल के। अब ऑथेंटिकेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसमें हम पासवर्ड डालते हैं, पिन डालते हैं, या फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी होती है, फेस रिकॉग्नाइजेशन, इस तरह के ऑथेंटिकेशन का। अभी इसका कंप्यूटर सिक्योरिटी में क्या काम है कि सपोज हमारा एक रूम है, उसमें सारी हमारी ना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि कोई भी बाहर का इंसान उसे एक्सेस ना करे, लेकिन रूम का तो लॉक ही नहीं है। अब लॉक नहीं है तो कोई भी अंदर आ भी सकता है, मेरा डाटा रीड भी कर सकता है, उसमें चेंजेस भी कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है। तो सिक्योरिटी तो ना रही। फिर ऐसे हम क्या करते हैं कि लॉक लगाते हैं, एक लॉक लगाते हैं, और उसकी की सिर्फ हमारे पास होती है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको हम अलाउ करें कि वो उस डाटा को रीड कर सके, उसके पास होती है। तो वो जो की है ना, वो आइडेंटिफायर है कि आप आइडेंटिफाई करवाते हैं अपने आप को कि आप ही इसके राइटफुल पर्सन है इस डाटा को एक्सेस करने के। तो वो जो की है ना, वो आपका पासवर्ड है। अब इस तरह से यूजर ऑथेंटिकेशन से आपका डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी भी रहती है, अवेलेबिलिटी भी रहती है, और इंटीग्रिटी भी रहती है। नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल के में क्या होता है कि हम लोग रोल्स की बेस पे ना यूजर उनके राइट्स को ना डिवाइड कर देते हैं कि जिसका जो अगर रोल अच्छा है, मतलब जैसे एक टीचर है तो उसका रोल टीचर वाला है, तो उसके पास एक्सेस भी डाटा की ज़्यादा है। स्टूडेंट है, उसके पास एक्सेस डाटा की कम है। अब जैसे टीचर है, डाटा स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऐड भी टीचर नहीं करना, डिलीट भी टीचर नहीं करना। स्टूडेंट के पास क्या राइट है, वो सिर्फ रिकॉर्ड को देख सकता है। अब अगर स्टूडेंट को भी राइट मिल जाए रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने का, तो वो तो अपनी मर्जी से कुछ भी चेंजेस करता रहेगा, तो डाटा की तो इस तरह ना इंटीग्रिटी बरकरार नहीं रही, इंटीग्रिटी नहीं रही तो फिर सिक्योरिटी भी नहीं रही। इसी तरह अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजर है, एक एम्प्लॉय है, मैनेजर के पास एक्सेस है, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड्स का, सेल्स की, एम्प्लॉयज़ की, और एम्प्लॉयज़ के पास कुछ भी एक्सेस नहीं है, उसके पास सिर्फ देखने का एक्सेस है। अब एम्प्लॉय को भी अगर आप दे दें हर हर तरह के डाटा का एक्सेस, तो वो तो कुछ भी चेंज करता रहे, और कोई भी आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो किसी बाहर आपके राइवल्स को बताता रहे, तो इस तरह तो आपका डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं ना रही, इस तरह से प्रोटेक्शन भी नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर अपडेट्स। रेगुलर अपडेट्स हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। रेगुलर अपडेट्स होता है वो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। अगर हम अपने सिस्टम को रेगुलर अपडेट नहीं करते तो इसका नुकसान ये होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो वीकनेसेस होती हैं, जो क्रिमिनल होते हैं या कंप्यूटर अटैकर होते हैं, वो इन्हीं वीकनेस से फ़ायदा उठाते हुए हमारे डाटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए रेगुलर अपडेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्क सेगमेंटेशन। नेटवर्क सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं कि अपने नेटवर्क को सब नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं, और हर सब नेटवर्क जो होता है वो एज अ नेटवर्क बिहेव कर रहा होता है। हर सब नेटवर्क की अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सारे नेटवर्क्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो होते हैं, लेकिन उनके दरमियान एक बाउंड्री होती है, एक वर्चुअल वॉल होती है। ठीक है, सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो है, लेकिन उनके दरमियान एक वर्चुअल वॉल है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर क्रिमिनल किसी एक सेगमेंट के ऊपर अटैक करता है, किसी एक सेगमेंट को ब्रीच करता है, तो वो किसी दूसरे सेगमेंट तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उनके दरमियान एक बाउंड्री है, एक वॉल है जो उसे दूसरे तक पहुंचने नहीं देगी। उसकी जो है एक्सेस दूसरे सेगमेंट पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। इसके बरअक्स अगर हम बात करें उन ऑर्गेनाइजेशंस की जहाँ पे नेटवर्क सेगमेंटेशन नहीं हुई होती, वहाँ पे नुकसान ये होता है कि चूंकि सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पे अगर हैकर को किसी एक सिस्टम की एक्सेस मिल जाती है तो वो सारे सिस्टम पर ईजिली मूव करके वहाँ के सेंसिटिव डाटा को चुरा सकता है। लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क सेगमेंटेशन हुई होती है, वहाँ ये फ़ायदा होता है कि अगर वो किसी एक सेगमेंट के ऊपर अटैक करता है तो वो दूसरे पे इजीली मूव नहीं कर सकता, बल्कि दूसरे सेगमेंट के ऊपर अटैक करने के लिए उसे दोबारा से अटैक करना पड़ता है, क्योंकि हर सेगमेंट की यहाँ पे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी, अपने एक्सेस कंट्रोल्स हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एचआर, एक फाइनेंस और एक आईटी का डिपार्टमेंट है। अब क्रिमिनल
जो है वो अटैक करता है, क्रिमिनल अटैक करता है फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट पे। ठीक है, अब अगर नेटवर्क सेगमेंटेशन नहीं हुई हुई तो उसको फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट पे अप्रोच मिल गया, इसका मतलब वो आईटी वाले पे भी और एचआर वाले पे भी इजीली जा सकता है, इजीली वहाँ से सेंसिटिव डाटा जो है वो चुरा सकता है। लेकिन अगर उस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे नेटवर्क सेगमेंटेशन हुई हुई है, वहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि अगर वो फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट को ब्रीच कर लेता है तो एचआर और आईटी वाले डिपार्टमेंट उससे प्रोटेक्टेड रहेंगे। उससे क्यों प्रोटेक्टेड रहेंगे? क्योंकि उनके दरमियान एक बाउंड्री है, उसकी मूवमेंट वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी ड्यू टू नेटवर्क सेगमेंटेशन। इस तरह से नेटवर्क सेगमेंटेशन जो है वो प्रोटेक्ट करती है कंप्यूटर क्रिमिनल से। नेक्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से भी हम लोग कंप्यूटर क्रिमिनल से बच सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में कोई वायरस, कोई वर्म देखता है तो उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको रिमूव करता है। इसके अलावा कोई थ्रेट या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही हो हमारे सिस्टम में तो वो उसको भी आइडेंटिफाई करके वहीं पे उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है अगेंस्ट कंप्यूटर क्रिमिनल्स। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट क्लिक ऑन सस्पिशियस ईमेल्स। कभी भी किसी ऐसे ईमेल पे क्लिक नहीं करना चाहिए जो देखने में ही सस्पिशियस हो। अब हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आती है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स हमें ईमेल भेजते हैं। अब हमें पता है कि हमें एक ऑथेंटिक पर्सन जो है वो ईमेल भेज रहा है, लेकिन कभी ऐसे अकाउंट से आपको ईमेल आए जिसमें कोई यूआरएल अटैच हो और देखने में भी वो सस्पिशियस लग रही हो, तो ऐसे किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे एक सिंगल क्लिक से हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। अब आपको पता है कि आजकल स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ कंपनी आती हैं, फ्रॉड करके चली जाती हैं। वो हमें ईमेल्स करती हैं, हमारे अकाउंट्स हमें किसी तरीके से हमें ढूँढती हैं और फिर उसके बाद हमें ईमेल वगैरह करके हमारे साथ स्कैम करने की कोशिश करती हैं। और ईमेल में वो हमें कोई लिंक प्रोवाइड कर देंगे किसी वेबसाइट का कि आप अपनी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालें, हम आपको जॉब देंगे। ठीक है, अब हम लोग बिना सोचे समझे क्या कर देते हैं, उस पे अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डाल देते हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हमारी आइडेंटिटी वहाँ से चुरा सकते हैं और हमारी ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं और यूज़ कर सकते हैं, यानी आइडेंटिटी थेफ्ट हो रही है यहाँ पे। सो हमें किसी भी ऐसी सस्पिशियस ईमेल जहाँ जो हमें देखने में ही सस्पिशियस लग रही हो, उस पे कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। उसमें कोई यूआरएल अटैच हो या कुछ भी हो, हमें उस पे क्लिक नहीं करना चाहिए। ये सारे मेथड्स हैं जिनसे हम लोग खुद को कंप्यूटर क्रिमिनल से बचा सकते हैं।